को साउंड बंद कर दो। बीसवीं सदी के अध्यात्म केंद्र धर्मपुरी जगत गुरु नाम से प्रसिद्ध देश भारत के विश्व प्रकाश स्तंभ संत सदगुरु महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज को मैं सत सत नमन करता हूँ। उनके हृदय स्वरूप ज्ञान ध्यान भक्ति के महासागर स्वरूप पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज को भी मेरा सत सत नमन। वर्तमान पूज्य आचार्य के श्री चरणों में नमन और महर्षि के आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले इस मंच पर विराजमान सर्व ज्ञान गुण संपन्न उनके शिष्य समुदाय को मैं सत सत नमन करता हूँ। आप तमाम धर्म प्रेमियों को भी बारंबार नमस्कार। हम लोगों का इस संसार में सबसे प्यारा कौन है? शायद हम लोग भी नहीं जानते। इस संसार में हम किसको सबसे अधिक चाहते हैं या नहीं चाहते हैं तो चाहना चाहिए, वो कौन? बहुत कम आदमी जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वे क्या कहते हैं? वे जानने वाले महर्षि हैं, संत हैं, सदगुरु। वे क्या कहते हैं? हमारे सबसे प्यारे कौन हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, और अंत में कहा त्वमेव विद्या अनि त्वमेव सर्वं। ऐ परमात्मा, ऐ परमात्मा, तुम मेरी माँ हो, मेरे बाप हो, मेरे सखा हो, दोस्त हो, भाई हो, विद्या ज्ञान हो, और अंत में सोचा कितना कहें तो कहा तुम मेरे सब कुछ हो। You are all in one to me। तुम मेरे लिए एक हो, लेकिन एक रूप में तुम मेरे लिए सब। ईसा मसीह ने कहा फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड, देन एवरीथिंग वुड बी ऑर्डर्ड टू यू। सबसे पहले तुम ईश्वर के राज की खोज करो तो सारी चीजें मिल जाएंगी। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं हमारे जीवन का परम लक्ष्य परमात्मा है, और दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ, जितने भी संत महात्मा हैं, सबके सब यही बतलाते हैं कि हम परमात्मा से सबसे अधिक प्रेम करें, और उसी से प्रेम करने का जो काम है वो साधु महात्मा बतलाते हैं। साधु महात्मा बतलाते हैं हमें उस परमात्मा से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जीवन सफल हो। तो उनसे जो प्रेम करने का नाम है उसी को कहा जाता है योग, और उसी को कहा जाता है ध्यान। हम उस परमात्मा से प्रेम करें, इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा उसी को योग कहा जाता है। शिव पुराण के ऋषि कहते हैं, शिव पुराण के ऋषि कहते हैं यस्मात् सौख्यम च मोक्षम च ध्यानात् भयमाप्नुयात्
तस्मात् सर्वं परित्यज्य ध्यान युक्तो भवेन् नरः। खबरदार जाओ दो, जल्दी निकलो फटाफट। यहाँ देखिए कर्फ्यू लागू है, समझ गए? सबको बैठा दीजिए उधर। रेड अलर्ट घोषित है। यदि कोई आने का दुस्साहस किया तो खतरे से खाली नहीं, माथे पर बम गिरेगा, हाइड्रोजन। इसलिए बीच में कोई मत आना, बाधा मत डालना। बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं क्या कह रहा था, ऋषि कहते हैं ज्ञानम च ध्यानम च यस्यास्ति भवार नमः। वे ऋषि कहते हैं हमें मोक्ष पाना है, हमें सुख पाना है, तो इसके लिए हमें योग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। संसार के जितने भी कार्य, सारे कार्यों को छोड़कर, मतलब परमात्मा से प्रेम करने के लिए जितने भी हम कर्मकांड में लगे हुए हैं, यहाँ पूजो वहां पूजो, इस तीर्थ की यात्रा करो, उस तीर्थ की यात्रा करो, ये सब कुछ भी नहीं हमें करना है। और ये बात उपमन्यु ऋषि बोल रहे हैं और सुनने वाले श्रोता हैं भगवान कृष्ण। तो उपमन्यु ऋषि कहते हैं ध्यान करना पड़ेगा। और नास्ति ध्यान समम तीर्थम, नास्ति ध्यान समम जपः, नास्ति ध्यान समम यज्ञः, तस्मात् ध्यानम समाचरे। इस संसार में ध्यान से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है, और ध्यान से बढ़कर के कोई तपस्या नहीं है। मतलब उस परमात्मा से मिलना है, परमात्मा से रिश्ता जोड़ना है, कनेक्शन बनाना है, अपना रिलेशन। तो मात्र ध्यान करो और दुनिया में कोई काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान राम ने जब सबरी को उपदेश दिया है रामचरितमानस में, तो वहां पर भी आप देखेंगे जो भी कहा है उन सारी पंक्तियों का सार है, बैठो और अपने भीतर झांको, ध्यान करो, अपने भीतर कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। और यही हमारे गुरु महाराज कहते हैं योग हृदय में वासना, तनवास है तो क्या, सत्सरल युक्ति पासना, और पास है तो क्या। यदि ध्यान करने नहीं जाना तो दुनिया के सारे कर्म कांडों में लगा रहा, तुम्हारा जीवन सफल नहीं हो सकता है। एक पंडित जी की मुलाकात हुई मुझसे पीरपैती बाजार में, आज से 18 साल पहले। उन्होंने मुझे बहुत सुनाया, इधर उधर बहुत बातें सुनाई, और अंत में कहते हैं कैसा लगा। मैंने आधा घंटा तक सुना, और सुनकर मैंने कहा मुझको बहुत खराब लगा। तो पंडित जी कहते छोड़िए, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मैंने कहा माफ नहीं करूंगा, मुझे कुछ और भी लगा। कहा क्या लगा, सुनाइए। मैंने कहा मुझे यही लगा कि अभी राइफल ले आऊं और उसमें 12 गोलियां भरकर आपकी खोपड़ी में घुसा दूं, सारी गोली। ये सुनकर बेचारा घबरा गया पंडित जी, लगता है किसी नामी डाकू से पल्ला पड़ गया। मैंने कहा पंडित जी घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, आप सही सही बात बता दीजिए तो मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, नहीं तो आपकी खैर नहीं। कहा ठीक है बाबा, पूछिए जो पूछना है। मैंने कहा आज तक पूजा पाठ आपने किया, आपको क्या मिला और आपने क्या दिया? आप तो कहते हैं मुक्ति दे देंगे, मुक्त कर देंगे सारे पापों से। आपको क्या मिला इतना पूजा पाठ किए बाद? कहा बाबा मुझे क्या नहीं मिला, धन मिला, दौलत मिली, पति पत्नी मिली, बाल बच्चे एक से एक अच्छे, और इतने पैसे मिले कि बहुत बड़ा राजमहल बना लिया है। मैंने कहा इन सारी चीजों से आपको क्या मिला? अब वे घबरा गए। मैंने कहा बोलिए बोलिए, इन सारी चीजों से क्या मिला? आप सुख और शांति चाहते थे, सुख शांति आपको मिले? तो नहीं बाबा। मैंने कहा जब आपको सुख शांति नहीं मिले और सबको मुक्त भी कर देते हैं, 2, 4, 10, 20, 50 रुपया में एकदम सारे पाप से मुक्ति देने का जो आपने कंट्रैक्टरी किया है, ठेकेदारी ली है, ये कब तक चलेगी? आप क्या किए, आज तक क्या मिला? तो कुछ नहीं मिला। देखिए मतलब जीवन भर पूजा पाठ हुआ, जीवन भर तीर्थ यात्रा करवाई,
और किया भी, दान लिया, दान दिया, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, जीरो, सुन्ना, कुछ नहीं मिला। और अंत में उन्होंने स्वीकार किया, वास्तव में मुझे कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं? इसलिए कि असली बात को नहीं जानते हैं। हमें जानना पड़ेगा योग को। यह योग क्या है? योग यही ध्यान है। और इस योग के बारे में देखिए, गणेश गीता में ऋषि कहते हैं, गणेश गीता में गणेश जी कहते हैं वरेण्य राजा वरेण्य, कहते नो योगम योग मित्याहुर योगो नोचो श्रियः नो योगो विषयर योगो नोचो मात्रादिभिष्ट तथा योगो योग पुत्रादेव न योगो नराधिपः यो योगो बंधु पुत्रादेश्च यश्चास्त्र सिद्धि भूति भी सह। कहते हैं कई श्लोक, कहते हैं गणेश जी देखो जी, योग का मतलब प्राप्ति होती है, लेकिन क्या प्राप्ति? धन की प्राप्ति नहीं। योग का मतलब शिव पद की प्राप्ति और विष्णु पद की प्राप्ति नहीं होती है। योग का मतलब न तो सूर्यत्वम, न चंद्रत्वम, न कालता, न कुबेरता, न नीलत्वम, न नलत्वम, न मरत्वम, न कालता। कहते न तो देवता बन जाना, न तो हवा का पद पा लेना, और न तो इस सारी धरती का बादशाह बन जाना। यही योग का काम है। बल्कि योग का काम क्या है? कहते उस परम पिता परमात्मा को देख लेना, उस भगवान को देख लेना, जान लेना, यही योग का काम है। और यह बैठ करके होता है। देखिए गणेश जी कहते गणेश गीता में, और यही बात हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं, क्या भाई? ध्यान करो, बैठ करके, अपने पास कहीं जाने की जरूरत नहीं। और यही हमारे सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने सबको कहा, भाई इस मानव शरीर में ये असली भक्ति है, योग ध्यान ये करो। और इसमें सामंजस्य, वेद पुराण उपनिषद, भारत के संत महात्मा लोग या फिर दुनिया में किसी कोने में जाएं, वहां के भी संत महात्मा लोग यही कहते हैं योग करो। और यही भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, उपनिषद में भी कहा है, ते ध्यान योगानुगता पश्चिम देवात्म शक्ति स्वगुणैर निगुणाम। मतलब ऋषियों ने योग किया, ध्यान किया और अपने में परमात्मा को जान लिया। तो इस मानव जीवन का असली काम क्या है? सत्संग में असली बात क्या बताई जाती है? हमें योग करना है, हमें ध्यान करना है, और यही असली पूजा है। यदि ये आप कर लेते हैं तब तो आपका जीवन सफल होगा, और यदि ये ध्यान नहीं करते आपका जीवन सफल नहीं हो सकता है। आप बेकार अपने जीवन को कर देंगे। तो बातें हजारों हैं, अब हजारों बात मुझे कहना नहीं है, अंत में एक बात कहना। वह बात यही है, देखिए ये हमारे मंच संचालक महोदय प्रमोद बाबू बार बार बोल रहे हैं, ये अभी विघटित हो गया है, संस्था फूट गई है, कोई बात नहीं। मैं भी कहना चाहता, ये हर समय होता है, आज की ये बात नहीं। और हर समय जो गद्दार, धूर्त, नालायक, चंडाल, पापी, दुर्जन, दुरात्मा, तहस नहस दिमाग वाला होता है, वह हमेशा अपने को बड़ा घोषित करने की कोशिश करता है। और इस समय भी हो रहा है, आगे भी होगा। लेकिन एक बात है, हमें समझ दी गई है महर्षि जी के द्वारा, तो हम लोगों को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए कि कौन असली महात्मा है और कौन नकली महात्मा। ये प्रश्न हमें भी बार बार पूछा जाता है। हम भी बहुत जगह जाते हैं, बहुत जगह जाने का मौका लगता है, और कहाँ कहाँ मौका लगेगा भगवान ही जाने। तो हमसे भी पूछा जाता है, यह हुआ बाबा ऐसे क्यों हो रहा है? तो मैं कहता हूँ, भाई तुम्हें आँख है जरा देखो, कान है सुनो, दिमाग है विचार करो, बुद्धि है डिसीजन करो, निर्णय लो, और उसके बाद गुरु को अपनाओ, उसके बाद जानो क्या करना चाहिए। तो हम लोगों को विचारना है, सोचना है, समझना है, और साधु महात्मा की शरण लेना है, बिना सोचे समझे नहीं तो आप देख रहे हैं कितने महात्मा जेल में गए, कितने और जाएंगे, कितने जाकर के खत्म हो गए पता नहीं।
तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और मैं जानता हूँ महर्षि शाही स्वामी जी महाराज महर्षि में ही के महान शिष्य थे और उनके शिष्य समुदाय यहाँ पर हैं, तो ये लोग उन्हीं के मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए ये समझिए, क्या इसको सर्टिफाइड किया जाता है, सत्यापित किया जाता है। यहाँ पर शंका शुभा डाउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन लोगों के मार्गदर्शन पर आप जरूर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को सफल करें, यही मैं सबको कहता हूँ। और अंत में सबको प्रणाम करते हुए सबसे एक बार निवेदन करूंगा कि एक बार ऊंची आवाज में जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगले वक्ता के रूप में आपके समक्ष पूज्य लाला